पाकिस्तान क्रिकेट में अगर बात हो स्पार्क की, अगर बात हो एंथुजियाज़म की, अगर बात हो यंग ब्लड की और थोड़ा बहुत जनरेटर की बात हो, कमबैक्स की बात हो, तो एक नाम आता है हसन अली का। और जब भी हसन आपको देखते हैं पाकिस्तान कलर में तो पर्सनली कह रहा हूँ अच्छा लगता है, क्योंकि एक रियल एग्जांपल नज़र आता है एक ऐसे प्लेयर का जिसके अंदर एक पैशन खेलने का है कंट्री के लिए और चैलेंजेस लेने का, वापस आने का। तो मैं स्टार्ट इस चीज़ से करूँगा कि ये कमबैक्स कितने आसान या कितने मुश्किल होते हैं एक प्लेयर के लिए। थैंक यू सो मच सिकंदर भाई। आई थिंक कमबैक इज़ नेवर इजी और जिस तरह आपने बात की है, पैशन है, जज्बा है, तो आई थिंक वो पैशन जो है वो मुझे अलाइव रखता है और पैशन जो है वो मुझे आई थिंक पैशन ऑलवेज गिव मी समथिंग टू फाइट, कीप फाइटिंग। तो इसी वजह से जो है वो कमबैक जो है वो हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल आपके अंदर हंगर होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, क्योंकि आई लव क्रिकेट और जिस चीज़ के साथ आप प्यार करते हो तो आप रेडी होते हो टू गिव एवरीथिंग, यू नो दैट थिंग। तो वही चीज़ है वो बार बार जो है वो स्पार्क एक लगता है तो बार बार जो है वो कमबैक होता है। अच्छा, मुझे याद आता है वो सीज़न जो आपने डोमेस्टिक खेला था 4 डे, जिसमें फाइनल में आपने बल्ले से पिटाई की थी। एक हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेलना और फिर डोमेस्टिक लेवल पे आना, वो वांट जो है वो उतनी ही होती है कि परफॉर्मेंस की। बिल्कुल देखें, अगर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल या कोई लीग खेल रहे हैं, तो जज्बा वही होता है आपके अंदर और हंगर, जैसे मैंने पहले बात किया कि आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि परफॉर्म जो है उसको दुनिया देखती है और परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद भी इंजॉय करते हो, फिर और जो लोग देखने आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं, जो टीवी पे बैठते हैं वो भी इंजॉय करते हैं। और मेरे ख्याल से तो देयर इज़ ऑलवेज यू नो द समथिंग टू परफॉर्म। अच्छा, आपकी बैटिंग की बात करता हूँ, बड़े अरसे तक चलता था एक मुकाबला, ऐसा फील होता था आपका फ़हीम अशरफ का, शादाब का, ऑलराउंडर कौन है। वहाँ पहुँच गए आप जहाँ जाना चाहते थे एज ऑलराउंडर? आई थिंक सो नॉट येट, और ऑलरेडी टू लेट। और अभी जिस तरह मैंने अभी फर्स्ट क्लास में 2-3 से 50s की हैं और एक दो मैच ऐसी जगह पे जाके मैंने जितवाया, तो दैट्स गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और अभी फोकस उधर भी है। आई नो कि मुझे इससे पहले होना चाहिए था, बट अभी भी देर नहीं हुई है। आई एम जस्ट 28 और अभी भी मेरे अंदर में बहुत सारी क्रिकेट बची हुई है। आई एम फिट इनफ, आई कैन रन अवे एवरीवेयर, और आपको पता है टिक के तो बैठता नहीं हूँ मैं। हाँ, सही बात, पहिए लगे हुए। अच्छा, 2021 बहुत अच्छा साल गया आपका, इंटरनेशनली भी, डोमेस्टिक। फिर 2022 में एक डिप आया, क्या वजह आपको लगती है एज अ क्रिकेटर? या मेरे ख्याल से 1.5 साल मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम के लिए, इवन के डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ से मेरा कमबैक हुआ, और बहुत ज़्यादा आउट किए मैंने वनडे में भी। वनडे में खैर इतने वनडे हुए नहीं थे, लेकिन जितने भी हुए थे एक मैंने 5 भी लगाया। और उसके बाद टेस्ट में बहुत अच्छी मेरी जो है वो परफॉर्मेंस थी, फिर T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल गया था, जिसकी वजह से बॉडी में थोड़ी फटीक आ गई थी। आई वाज डूइंग द सेम थिंग और भाग भी सही रहा था, बट 2019 में भी मेरे साथ ये हुआ कि जैसे वर्ल्ड कप आया तो मेरी बॉडी में फटीक थी और उस तरह डिलीवर नहीं था कर पा रहा। बट 2022 के मिड में सेम थिंग कि भाग तो सही रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा चीज़ थी कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी आ रही। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से जो फटीक थी शायद उसकी वजह से, क्योंकि मैं अपने एनालिस्ट के साथ बैठा, मैंने बहुत सारे कोचेज़ के साथ बात की कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो सब ने बोला कि अगर हम टेक्निकली देखें तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल आप भाग रहे हो, फिटनेस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सम टाइम ये होता है जब आपकी बॉडी फटीक होती है, आपको तो यही फील होता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बट इनसाइड जो आपकी बॉडी है वो फटीक्ड है, तो उस तरह जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा। जो मेंटल टफनेस का भी बड़ा रोल है इसमें, कि जब आप टीम से बाहर हो एज अ प्लेयर और जब आप देख रहे हो मैच पाकिस्तान खेल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं कि आप थोड़ी देर शोर से दूर हो गए और असेस कर लें अपने आप को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि कितनी जल्दी मैंने वापस वहाँ जाना है। वो टाइम कैसा गुजरता है? देखिए, टफ टाइम होता है, इट्स नॉट ईजी कि आप
एक परमानेंट प्लेयर है एक टीम के, और फिर आप सडनली आप ड्रॉप हो जाएं और आप जाके घर बैठ जाएं, इजी नहीं होता। बट जिस तरह आपने बात किया कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसको पॉजिटिव रखूं, और वो मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। और मैं पॉजिटिव वे जो है वो ढूंढता हूं। हो सकता है मेरे में कमी है, लेट्स वर्क ऑन योर फिटनेस, लेट्स वर्क ऑन योर स्किल्स, यू नो, कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो देन डोमेस्टिक हमारे पास उसमें परफॉर्म करें और देन गुड बैक। और आई थिंक दैट्स द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस, कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आया है, या आपको फिटनेस की इम्प्रूवमेंट है, या आपने कहीं साइड पे जाके क्रिकेट खेलनी है, तो डोमेस्टिक जो है वो आपका वेट करती है। आप डोमेस्टिक में जाएं और खेलें जिस तरह आपका दिल करता है, जिस नंबर पे जहाँ पे आपने ओवर करने हैं। वहाँ के जो कोचेज़ हैं वो आपको ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, कि भाई हमारा स्टार आया वापस, तो हम इसको उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, देन के ही परफॉर्म करे वापस जाए टीम में। स्टार का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की आवाम कहीं भी रहती हो पूरी दुनिया में, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि वो जुनून है, उससे प्यार भी बहुत है, उससे नाराज़गी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरह प्लेयर्स के साथ भी ऐसे सलूक होता है, सर पे भी बिठाएंगे और फिर नीचे भी डाल देंगे, बिठा देंगे। वो भी एक एस्पेक्ट ऐसा है एक प्लेयर का जो उसको कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि प्यार इतना है तो नाराज़गी भी हो रही है। तो उसको ज़्यादा एज अ प्लेयर अपने ऊपर तारी होने देते हैं कभी? नहीं, मेरे नहीं ख्याल के मैं होने देता हूँ, क्योंकि देखें लोग जो हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप हर मैच में परफॉर्म करें, और ये भी नहीं है कि आप हर मैच में परफॉर्म कर सकते हैं, बट लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की विश है। आई रिमेंबर कि किसी ने बोला था जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो आपको कहीं पे हेजिटेट होता है, तो लोग वहाँ पे बैठे आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि यार कहीं पे इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना आए। तो यस, क्रिकेट जो है वो हमारे फैंस की वजह से है, जो क्रिकेट पाकिस्तान टीम की है उनके फ़ैन की वजह से ही है, और हम उन लोगों के लिए ही खेलते हैं, उन लोगों को इंटरटेन करते हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस गंदी होती है ऑब्वियसली वो भी अपना गुस्से का इजहार करते हैं, दे हैव ऑल राइट्स, बट ऑन अ गुड साइड, बिल्कुल क्या ना, अच्छे वे में जो है वो करते हैं, और करना भी चाहिए। और उसको जो है वो अपने ऊपर अगर ले लेंगे तो फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे, आप नहीं तो फिर आप वहीं के वहीं पर रह जाएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हसन अली एज अ प्लेयर या अपने शहर से निकला, खेला, रैंक्स में ऊपर आता गया, हसन अली एज अ हस्बैंड हुआ, फिर हसन अली एज अ फादर हुआ, पॉजिटिव्स में क्या क्या चेंजेस अपने आप में देखे हैं? ज़्यादा मतलब थोड़ा ठहराव हुआ तो नहीं आया है? वो तो वैसे ही है। देखिए यस, ठहराव जो है वो मुझे लगता नहीं है कि शायद अभी आए, आना भी नहीं चाहिए। और मुझे एक बंदे ने बोला कि यार अब तेरी शादी हो गई है तो तुझ में थोड़ा ठहराव आना चाहिए। तो मेरा जवाब यही था कि अगर आप ये चाहते हैं तो फिर मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ, और यही मेरी स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं मजाक नहीं करूँगा, अगर मैं माहौल नहीं बनाऊँगा, मैं हंसूँगा नहीं, खेलूँगा नहीं, तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कुछ दिन पहले वो मुझे मिले और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया गया है, यू आर राइट एंड कीप डूइंग थिंग्स, जो आप कर रहे हो वो करो। और जैसे आपने बात किया, यस आई बिकम अ हस्बैंड एंड आई बिकम अ फादर, और दैट्स ग्रेट फीलिंग, क्योंकि इंसान की लाइफ में ये चीज़ें भी आती हैं, एंड आई फील प्राउड कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है, और बेटी जो है वो वैसे अल्लाह की रहमतें होती हैं, एंड दैट बेटी जो है वो खेलती है तो जब वापस जाते हैं तो कोई फील ही नहीं होता कि हम थके हुए थकन उतर जाती। अच्छा, करंट उस पे आते हैं सिनारियो पे। आपने देखा पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के साथ जो हुई, उसमें पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो यंगस्टर्स थे, उसमें एक्सपीरियंस की कमी थी, और आई एम श्योर आप जब देख रहे होंगे उसको टीवी तो आप कह रहे होंगे यार मतलब मैं पहुंच जाऊंगा किसी तरह से कुछ करूं। अब एक बड़ा नया चैलेंज सामने है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से है कि भाई वो कुछ करें टेस्ट में, और फिर न्यूजीलैंड कोई हल्की साइड भी नहीं। क्या प्रिपरेशन आपने माइंड में रखी हुई है अपनी एज एन इंडिविजुअल? बिल्कुल, देखें सीरीज़ हमें इस तरह नहीं थी हारनी चाहिए, हमारी मिस्टेक्स हैं, और हमारे कप्तान ने भी एक्सेप्ट की हैं टीवी पे बैठ के, और हम भी कर रहे हैं। और जैसे आपने बात की, बिल्कुल दिल करता था कि यार टीम में जाऊं, और मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, और मुझे कहते हैं कि ड्राई पिचेस का ये जो है वो मास्टर है, इसको ड्राई पिचेस पे जो है वो बॉलिंग करनी आती है, जिस तरह रिवर्स हो गया और ये ऐसी चीज़ों में। तो दिल करता था कि चला जाऊं, बट दिमाग में आता होगा ना क्या करा रहा है इसको बॉलिंग। ऑब्वियसली ये चीज़ें तो चलती है ना, जब आप टीवी पे बैठे हो तो ये आपके माइंड में चलता है, और आप जिस पैशन से देखते हैं या जिस पैशन आपके अंदर होता है, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी चीज़ें। वो ऑब्वियसली जो टीम का था या मैनेजमेंट का जो सिलेक्शन कमेटी की थी वो थी। बट येस, आई केम बैक रियली एक्साइटेड ऑन अदर साइड
कि एज ए इंडिविजुअल अगर आप बात करें तो मेरा फोकस यही है कि ये सीरीज़ जितवाऊँ और जहाँ पे टीम को मेरी ज़रूरत हो, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, वहाँ पे अपना 100% दूँ। और मेरे ख्याल से हमारे पास एज ए टीम ये बेस्ट टाइम है कि हम ये सीरीज़ जीतें और जो हमारे फैंस नाराज़ हैं और जो हमारा आई थिंक ग्राफ नीचे आया है उसको ऊपर लेके आएँ। और आई एम रियली होपिंग कि मैं उसमें अपना इनपुट जो है वो दे सकूँ। उसमें आपको तो वैसे पता ही होगा, लेकिन आपने 2018 में केन विलियमसन को 3 बार आउट किया, तो ये मैच के अंदर एक मैच डलेगा। ऑब्वियसली देखें, मैच के अंदर जब मैच हो तो मज़ा तो फिर ही आता है। अगर मैच के अंदर मैच ना डले तो फिर जो है वो मज़ा नहीं आता। येस, दे आर टफ साइड, दे आर रियली गुड साइड, और उनमें सारे आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर्स हैं दे आर रियली एक्सपीरियंस्ड और वो खेलते हुए आ रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में दे हैव परफॉर्म वेल। और लास्ट ईयर वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है वो जीते भी हुए हैं। Well, always good to see you wearing the star again. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.